हेलो दोस्तों, जय हिंद। क्षमा गणी आप सभी को। आज एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 1.46 बिलियन लगभग 146 करोड़ की आबादी वाला हमारा भारत देश आज क्यों पिछड़ रहा है। कभी आपने एक गाना सुना होगा, सुनो गौर से दुनिया वालों, कितना भी तुम जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। पर आज हकीकत कुछ और होती जा रही है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बजाय लोग आज किसी और दूसरे रास्ते पर चले गए हैं। आज हमारे देश में साइंटिस्ट को छोड़ के लोग बाबा ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। मतलब हमारे देश में वैज्ञानिकों को कोई वैल्यू नहीं है, और ये बाबा वगैरह जैसे बाबाओं का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारा ये देश बन चुका है, और जो कि वास्तव में एक बहुत बुरी दशा है। जब हमारे देश के लोग जब विज्ञान से मुंह मोड़ लेंगे तो किस दिशा में हमारा ये देश जाने वाला है। क्योंकि अगर इस देश में अगर वैज्ञानिकों की कोई आवश्यकता नहीं है तो आपके बाबा ये जो भी है, ये नासा, ये अपना इसरो में जाके तो रॉकेट बनाने से रहे, ये आपके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये बस आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये आपके दिमाग को भ्रमित कर सकते हैं। पर हमारे देश को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो कि आज के लिए बहुत ज़रूरी है। आज चाइना जैसा देश जो पहले हमसे आबादी में कई गुना ज़्यादा था, हम सोचते थे कि ये देश कभी आगे नहीं जा सकता। एक नास्तिक देश है चाइना। आज वो भारत से लगभग कितने साल आगे है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी वहाँ पे उन्नत तकनीक विकसित कर ली गई है जी, जिस तकनीक तक हम शायद अभी तक पहुँच भी नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम चाइना को उस चीज़ में हरा सकते हैं। वो चीज़ इसलिए है क्योंकि हमारा देश आज भी इन बाबाओं के चरणों में पड़ा रहता है। बजाय इसकी कि विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए, वो ज़्यादा सही है। तभी हम ये कहते हैं कि सुनो गौर से दुनिया वालों, कितना भी तुम जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। लेकिन जिस दिन ये हिंदुस्तानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना लेंगे, वही बात है। जब तक आप इन बाबाओं के चंगुलों में फंसे रहोगे, आप कभी एक उन्नत देश नहीं बन सकते। आपके नेता, आपके पॉलिटिशियन और ये बाबा, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ आपको बांटने का काम क्यों कर सकती है? क्योंकि आप सब लोग बटे हुए हो रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे। अगर आप इस तरह बटे रहोगे तो ये आपको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखेंगे, और जो वास्तविक मुद्दे हैं आप उनकी तरफ कभी जा ही नहीं पाओगे। जो वास्तविक मुद्दे हैं कि आप एक प्रत्याशी को नहीं पूछ पाओगे कि तूने मेरे लिए क्या किया, कि तूने मेरे लिए कितना काम किया, तूने मेरी शिक्षा के लिए क्या किया, तूने मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या किया, तू आने वाले फ्यूचर के लिए क्या करेगा, तू देश के साथ क्या कर रहा है, तूने कितने पैसे अंदर करे। ये सारी चीज़ें कौन पूछेगा उनसे? ये सारी चीज़ें आपको ही पूछनी होगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपने दिमाग में ये सोच लानी होगी कि ये बाबा वाबा इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ज़रूरत है, और इस देश को वही आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि साइंटिस्ट जो कर सकता है वो आपका बाबा नहीं कर सकता। एक बाबा आपके दिमाग को भ्रमित कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, ये आपको जन्म मरण इन सारे चक्रों में वो आपको उलझा देगा, पर वो कभी भी आपको आगे बढ़ने की वो चीज़ नहीं बताएगा। अगर आपके देश अगर ये इन रिलीजियस चीज़ों से आगे बढ़ सकता तो आज इतना पीछे क्यों है? क्यों आज जो देश इन चीज़ों में जो जिन देशों में आज कोई धर्म नहीं है, जिन देशों में आज कोई जाति नहीं है, जिन देशों में कुछ नहीं है, वो देश आज हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं। वही बात है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।